Assalamu alaikum student, it is our fourth lecture of the chapter 10 in which we are going to learn about the structure and functions of lung. सबसे पहले हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ लंग। तो लंग्स के स्ट्रक्चर को समझते हुए हम लोग एक तो स्ट्रक्चर को समझेंगे, दूसरा हम इसकी लोकेशन को भी देखेंगे कि लंग्स हमारे बॉडी के अंदर कहाँ पे मौजूद होते हैं। हमने पढ़ा था कि हमारा ट्रैकिया डिवाइडो के एल्वुलाई ट्रैकिया डिवाइडो के ब्रोंकाई बनाता है, ब्रोंकाई डिवाइडो के ब्रोंक्यूज बनाता है और इस तरह से ब्रोंक्यूज लास्ट में जहाँ पे एंड होते हैं वो एल्वुलर डक्ट और फिर एल्वुलाई के अंदर जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो हमारे राइट साइड के एल्वुलाई थे वो राइट लंग बनाएंगे और लेफ़्ट साइड के एल्वुलाई लेफ़्ट लंग बनाएंगे। यहाँ पे दरमियान में मैंने लंग के टिश्यू बनाए हैं, लेकिन आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि लंग्स के ऊपर आपको दो लेयर्स नज़र आएंगी, एक ब्लू कलर में और एक रेड कलर में। ब्लू कलर की जो लेयर है ये इनर प्लूरल है, मतलब अंदरूनी लेयर है, और इसके बाहर जो रेड कलर की लेयर है ये आउटर प्लूरल है। ये लंग्स की वो दो कवरिंग है जो लंग को फ्रिक्शन से बचाती हैं, रगड़ से बचाती हैं, क्योंकि हमारे लंग्स रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं। तो उस वक्त ये जो आउटर प्लूरल है और इनर प्लूरल है इसके दरमियान में एक लिक्विड होता है और ये लिक्विड इसको फ्रिक्शन से रगड़ से बचाता है। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो हमारे लंग्स के नीचे एक टिश्यू लगा हुआ होता है, मस्क्यूलर सा स्ट्रक्चर लगा हुआ होता है जिसको डायफ्राम बोलते हैं। लंग्स हमारी चेस्ट कैविटी में मौजूद होते हैं, मीन छाती के अंदर मौजूद होते हैं, जिसके ऊपर 12 जोड़े लगी हुए होते हैं रिब्स के, मतलब पसलियों के। 12 जो पसलियाँ होती हैं वो एक साइड पे लंग के ऊपर मौजूद होती हैं और 12 उसके लेफ़्ट साइड पर मौजूद होती हैं। तो दोबारा इसको मैं बोलूँगी कि जो लंग्स होते हैं वो हमारी चेस्ट कैविटी के अंदर होते हैं और पसलियाँ उसके ऊपर से कवर दे रही होती हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि लंग्स फंक्शन कौन सा परफॉर्म करते हैं। तो हमने पढ़ा था कि हम ब्रीथ करते हैं, मतलब हम लोग ऑक्सीजन को या हवा को अपने फेफड़ों तक लेके जाते हैं और वहाँ से हम लोग हवा को बाहर निकालते हैं। ब्रीथिंग का मकसद होता है कि हम लोग ऑक्सीजन हवा से ले लें और अपने जिस्म का वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड फ़िज़ा में रिलीज़ कर दें। ब्रीथिंग को हम लोग इनहेलेशन और एक्सहेलेशन भी कह सकते हैं। इनहेलेशन के दौरान कौन से स्टेप्स हम लोग करेंगे या किस किस्म का प्रोसेस हमारे बॉडी में हो रहा होता है, लंग्स में हो रहा होता है, उसको मैंने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप लिख दिया है। जिसके अंदर सबसे पहले क्या होगा, हमारी पसलियों के अंदर मसल्स होते हैं जिन्हें इंटरकॉस्टल मसल्स कहा जाता है। जैसे ही हम लोग इनहेल करने लगते हैं हमारे इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, मीन सिकुड़ते हैं, जिसकी वजह से हमारी रिब्स ऊपर को उठती हैं। इसी दौरान हमारा जो डायफ्राम है वो नीचे की तरफ अपनी मूवमेंट करता है। एक मतलब रिब्स ने क्या किया, ऊपर की तरफ मूवमेंट की, डायफ्राम ने नीचे की तरफ मूवमेंट की और इस तरह से हमारी चेस्ट कैविटी का एरिया इंक्रीज़ हो जाता है। जैसे हमारी चेस्ट कैविटी का एरिया इंक्रीज़ होता है तो हमारे लंग्स के ऊपर जो प्रेशर पड़ रहा होता है रिब्स का वो डिक्रीज़ हो जाता है। मतलब लंग्स के ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता तो लंग्स अपने आप को थोड़ा सा फुला देते हैं या अपने आप को इंक्रीज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से लंग्स के अंदर की हवा में कमी आ जाती है और लंग्स बाहर की हवा को ईज़िली अपने अंदर एंटर कर सकते हैं। तो ये हमारा इनहेलेशन का प्रोसेस है, जिसके अंदर आपने याद रखना है कि रिब्स ने अपवर्ड मूवमेंट करना है और डायफ्राम ने डाउनवर्ड मूवमेंट करना है ताकि एरिया बढ़ सके, प्रेशर जो लंग्स के ऊपर पड़ा था वो कम हो सके, लंग्स अपने आप को बढ़ा सके ताकि बाहर की हवा उनके अंदर जा सके। क्योंकि जैसे ही हमारे लंग्स फैलते हैं तो उनके अंदर हवा की कमी हो जाती है और वो बाहर की हवा को अपने अंदर एंटर होने देते हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्रोसेस है वो एक्सहेलेशन है। एक्सहेलेशन बिल्कुल इनहेलेशन के ख़िलाफ़ काम होगा। एक्सहेलेशन में क्या होगा, हमारी जो रिब्स हैं वो डाउनवर्ड मूवमेंट होगी। रिब्स तब डाउनवर्ड मूवमेंट करती हैं जब इनके दरमियान मौजूद जो मसल्स होते हैं, इंटरकॉस्टल मसल्स जिनको कहा जाता है, वो ख़ुद को रिलैक्स करते हैं। जैसे ही इंटरकॉस्टल मसल्स रिलैक्स होंगे हमारी जो रिब्स हैं वो डाउनवर्ड आएंगी, नीचे की तरफ आएंगी और डायफ्राम हमारा ऊपर की तरफ मूव करेगा। रिब्स ने डाउनवर्ड मूवमेंट की, डायफ्राम ने अपवर्ड मूवमेंट की, तो हमें यहाँ पे इजीली समझ आ सकती है कि हमारी चेस्ट कैविटी का एरिया यहाँ पे कम हो रहा है। चेस्ट कैविटी का एरिया कम होगा, लंग्स के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, तो लंग्स के इस दबाव की वजह से लंग्स सिकुड़ेंगे थोड़ा सा और उनके अंदर की हवा बाहर को आना शुरू हो जाएगी। लंग्स के अंदर मौजूद जो हवा होगी वो बाहर रिलीज़ होकर आ जाएगी और अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड को भी वो ले आएगी। तो उसका एक्सहेलेशन का ये मतलब फ़ायदा होगा या असल में मकसद ही यही होता है कि हम लोग अपने जिस्म के अंदर मौजूद फेस कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर दें।
तो यहाँ पे मैंने स्टेप्स को लिख भी दिए है, दोबारा आप लोग यहाँ पे सुन लें कि एक्सलेशन के दौरान जो है रिब्स मसल्स रिलैक्स होंगे, डाउनवर्ड मूवमेंट होगी रिब्स की, अपवर्ड मूवमेंट होगी डायफ्राम की, डिक्रीज़ होगा प्रेशर जो लंग्स पे पड़ा हुआ था, डिक्रीज़ होगा एरिया चेस्ट कैविटी का, और इस तरह से हमारे लंग्स के ऊपर प्रेशर पड़ेगा और लंग्स के अंदर की हवा बाहर को रिलीज़ होगी। अब हमारे बॉडी के हर फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए हमारा ब्रेन के अंदर कुछ ख़ास पार्ट्स होते हैं। तो हम पढ़ेंगे कि हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम को क्या चीज़ कंट्रोल कर रही है। तो हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए हमारे ब्रेन के अंदर रिस्पायरेटरी सेंटर होता है। रिस्पायरेटरी सेंटर हमारे खून के अंदर मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट को फील करता रहता है। जैसे ही हमारे अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ती चली जाती है तो कंट्रोल सेंटर क्या करता है, हमारे अंदर एक्सलेशन और इनहेलेशन का प्रोसेस इंक्रीज़ करा सकता है। अगर हम लोग कोई बहुत हार्ड वर्किंग वर्क कर रहे हैं, बहुत हार्ड वर्किंग के साथ मतलब कोई जॉब परफॉर्म कर रहे हैं, तो उस दौरान हमारे जिस्म के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ रही होती है। क्यों बढ़ रही होती है? क्योंकि हम लोग ग्लूकोज को उस वक्त तोड़ रहे होते हैं ताकि हमें एनर्जी हासिल हो सके। एनर्जी के साथ साथ हमारे अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज़ हो रही होती है, तो हमारा ब्रेन उसको फील कर लेता है और हमारे इंटरकॉस्टल मसल्स को और डायफ्राम को ऑर्डर देता है कि एक्सलेशन और इनहेलेशन के प्रोसेस को इंक्रीज़ किया जाए। जैसे ही इनहेलेशन और एक्सलेशन का प्रोसेस इंक्रीज़ होता है तो हम अपने जिस्म से वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते रहते हैं। हमारे अंदर जो ब्रीथिंग का इनहेलेशन और एक्सलेशन का रेट है, नॉर्मल कंडीशन में जब हम बिल्कुल रेस्ट कर रहे होते हैं वो 16 to 20 टाइम होता है पर मिनट। मतलब हम 1 मिनट के अंदर 16 से 20 दफ़ा इनहेल और एक्सहेल कर चुके होते हैं। लेकिन जब हम कोई हार्ड वर्किंग करते हैं, बहुत थका देने वाला काम करते हैं, तो हमारे अंदर इनहेलेशन और एक्सलेशन का प्रोसेस इंक्रीज़ हो जाता है और उस वक्त हमारे पास रेट आ जाता है 30 to 40 पर मिनट। 1 मिनट के अंदर हम लोग 30 से 40 दफ़ा इनहेल और एक्सहेल कर सकते हैं।